Today in this video I am going to discuss some problems on general solution of trigonometric equations. Related results had been discussed in previous video. You are seeing on right side. सारा रिजल्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ये कैसे होता है, क्या होता है, और मैंने कहा था ये सारे रिजल्ट को आप याद करें, याद रखें समझते हुए, और इसी सारे का यूज करके तब प्रॉब्लम में हम दिमाग लगा पाएंगे कि कैसे कोई प्रॉब्लम जनरल सॉल्यूशन का कर पाएंगे। रिजल्ट फिर से एक बार रिकैप कर ले। साइन एक्स अगर 0 होता है तो एक्स का वैल्यू n पाई, कॉस एक्स अगर 0 होता है तो एक्स का वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, टेन एक्स अगर 0 होता है तो एक्स का वैल्यू n पाई, कॉट एक्स अगर 0 होता है तो एक्स का वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, साइन एक्स इक्वल साइन अल्फा होता है तो एक्स का वैल्यू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। कॉस एक्स इक्वल्स अगर कॉस अल्फा होता है जनरल सॉल्यूशन एक्स इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, टेन एक्स इक्वल्स 10 अल्फा, देन एक्स इक्वल्स n पाई प्लस अल्फा। और हमने कहा था कि अगर सेक एक्स इक्वल्स सेक अल्फा है, या कॉट एक्स इक्वल्स कॉट अल्फा है, या कॉसेक एक्स इक्वल्स कॉसेक अल्फा है, तो ये सारे को उसके रिवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो सारा जो है सेक है वो कॉस वाले रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं कॉसेक है वो साइन वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट है वो टेन वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कीपिंग ऑल दिस फॉर्मूला इन माइंड, लेट अस प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है ये फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। जो भी इक्वेशंस आप देख रहे हैं ये सारा छोटा छोटा क्वेश्चन है, इस पर एक ही साथ मैंने इस सारे को लिख लिया है और डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे एक स्टेप से दो स्टेप में, है ना। तो साइन एक्स इक्वल्स हाफ है, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इस हाफ को हम एक कंफर्टेबल एंगल जो भी समझ में आता है, हाफ होता है क्या पाई बाई 6 पर 30 डिग्री पर। अब साइन एक्स इक्वल साइन अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे, कहां पर है, यहां पर है। साइन एक्स इक्वल साइन अल्फा है, एक्स इक्वल n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। तो दिस इंप्लाई एक्स इक्वल्स n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। जहां n इंटीजर है ये जरूर लिखेंगे, यहां हमने नहीं लिखा है, अंडरस्टूड है कि सारे में n इंटीजर्स है, सही है। इस तरह से cos x इक्वल्स -√3/2। पहला काम क्या होगा, एक ऐसा एंगल ढूंढना जो कंफर्टेबली हम ढूंढ लें और cos x का वैल्यू यानी कोसाइन का वैल्यू उस एंगल पर -√3/2 हो। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल ले हम जिस पर कि cos का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये एंगल क्या होगा 30 डिग्री यानी पाई बाई 6। बट ये निगेटिव है तो इसे हम सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचा सकते हैं, थर्ड में भी कर सकते हैं, बट थर्ड से न्यूमेरिकली स्मॉलर सेकेंड का ही पड़ेगा ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही इसको पहुंचाते हैं, किसको, पाई बाई 6 को। तो पाई माइनस पाई बाई 6 कहेंगे 150 डिग्री, डिग्री में यानी रेडियन में 5 पाई बाई 6 मतलब 30 का 5 टाइम्स, तो 5 पाई बाई 6। इसे हम लिख लेंगे cos ऑफ 5 पाई बाई 6। और अब ये फॉर्मूला क्या लगाएंगे, cos x इक्वल्स cos अल्फा, तो देन x इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां अल्फा का वैल्यू 5 पाई बाई 6। यहां भी n क्या होगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा। अब cosec x इक्वल्स -√2, क्या समझा था हमने, cosec x -√2 है, इसे पहले साइन में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इंप्लाई क्या, sin x इक्वल्स -1/√2। और अब ये sin x इक्वल्स sin अल्फा के फॉर्म में रिड्यूस करने का प्रयास करेंगे। sin x में x का ऐसा वैल्यू ढूंढे जिस पर कि इसका वैल्यू -1/√2 होता है, तो 1/√2 होता है पाई बाई 4 पर, बट निगेटिव है, इसे थर्ड क्वाड्रेंट में भेज दीजिए, बिल्कुल -पाई/4 कर लेंगे तो इमीडिएट मिल जाएगा इधर। तो इसे हम साइन ऑफ क्या कर देंगे, -पाई/4, और दिस इंप्लाई x इक्वल्स n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू -पाई/4। समझ सकते हैं, इस माइनस को बाहर कर ले तो -1 की पावर n+1 भी कर सकते हैं जमा करके, या इस n में 1 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आप ये समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं, देखिए इस तरह की बात कर रहे हैं, -1 की पावर n में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 की पावर n+1 हो जाएगा। साथ ही इसे -1 की पावर n, ये -1 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, एक ही बात है ना, जो इसका वैल्यू होगा वो इसका वैल्यू होगा। तो इसे -1 की पावर n-1 भी कर सकते हैं। मतलब इस माइनस को अगर खत्म करना चाहे हम, कौन सॉरी ये माइनस ब्रैकेट में -पाई/4 देख रहे हैं, तो ये माइनस पावर ये n में एक या तो ऐड कर देंगे या एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक ही बात है, दोनों सही है।
चलिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, ना ऐड करते हैं ना सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों जगह माइनस अपनी जगह पर है, ठीक है। लिखने का वे है जैसे लिखें। अब sec x इक्वल्स √2 है, तो पहले क्या करेंगे, इसे cos में कन्वर्ट करेंगे। cos x क्या हो जाएगा 1/√2 और 1/√2 सीधा सीधा वैल्यू π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और दिस इंप्लाई x इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस क्या π/4। tan x इक्वल्स माइनस 1/√3, तो सीधा सीधा tan है ही, कुछ रेसिप्रोकल करने का काम नहीं है। अब tan x माइनस 1/√3 होगा, तो आप समझ सकते हैं tan फर्स्ट में पॉजिटिव अगर होता तो π/6 होता, निगेटिव है तो फोर्थ में निगेटिव होता है tan, इसे tan ऑफ माइनस π/6 समझ रहे हैं ना। वैल्यू हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसका तय करते हैं, साइन के चलते क्वाड्रेंट जो प्रॉपर है वहां भेज दिए हम माइनस π/6, और दिस इंप्लाई x इक्वल्स n पाई प्लस माइनस π/6, दैट इज ए, इसे हम n पाई माइनस π/6 भी कह सकते हैं, जहां n इंटीजर से बिलोंग करेगा। कहीं अगर n नहीं लिख पाए तो भी अंडरस्टूड है कि इंटीजर से बिलोंग करेगा। ये सब छोटा क्वेश्चन है, हम समझते हैं कि अगर वो सारा चीज बढ़िया से दिमाग में है तो ये सब आराम से लिखा जाएगा, इसलिए ज्यादा समय खर्च नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम कह रहे हैं ऐसा रहेगा तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब sec x इक्वल्स √3 sec x इक्वल्स 2 है, तो समझ सकते हैं cos x इक्वल्स क्या हो जाएगा √3/2, sec का रेसिप्रोकल कीजिए, नीचे cos होगा, क्रॉस गुना कीजिए, cos यहाँ रहेगा, 2 को इधर लाइए, √3/2 एक तरफ cos x। तो इस बात को समझते हुए डायरेक्ट लिख सकते हैं cos x इक्वल्स √3/2, और √3/2 कहाँ पर होता है तो π/6 पर होता है, 30 डिग्री पर होता है, साइन पॉजिटिव है ये, और इस तरह से ये क्या इंप्लाई करेगा तो x इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस π/6 अल्फा का वैल्यू, जहां n इंटीजर से बिलोंग करेगा, अंडरस्टूड है। अब cos 3x इक्वल्स हाफ, तो पहले तो हम इस हाफ को ही कन्वर्ट कर लेते हैं, cos कितना पर होता है ये तो π/3 पर होता है, 60 डिग्री पर cos का वैल्यू हाफ होता है ना, तो cos ऑफ π/3 लिख दिए, ये cos x गलती से बोल दिए, cos 3x इक्वल्स, और दिस इंप्लाई 3x इक्वल्स क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3, सही है ना। एंड देयरफॉर ये 3x का वैल्यू हुआ ना, हमें सोल्व x के लिए करना है, तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड कर देंगे इसमें, इसके नीचे 2n π/3 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस π/, क्या हो जाएगा 9, तो इस तरह से 2n π/3 प्लस माइनस π/9। चाहे तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं 9, यहाँ 3 हो जाएगा, मतलब 6n पाई प्लस माइनस पाई, इसमें चाहे तो π/9 कॉमन भी ले सकते हैं, 6n पाई की जगह पर यहाँ 6n रह जाएगा, यहाँ प्लस माइनस 1 रह जाएगा, बाहर में π/9 रह जाएगा, और लिखने का अपना तरीका है, जैसे भी लिख लें, n बिलोंग्स टू i, वो तो कैलकुलेशन है, कर ही सकते हैं जिस भी फॉर्म में। tan mx प्लस cot mx nx इक्वल्स 0, आप समझ सकते हैं ये tan mx प्लस cot nx इक्वल्स 0 है, इसलिए लास्ट में इसमें लिखें, एक दो स्टेप लिखेंगे इसमें देखिए फर्स्ट अप्रोच तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये tan है cos है, तो हम दिमाग लगा सकते हैं, इसको अगर पहले साइन में कन्वर्ट कर दें, साइन mx बाई cos mx प्लस cos nx बाई साइन nx इक्वल्स 0। आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा अभी जो आपका लेवल है, और बहुत ईमानदारी से आप वीडियो देख भी नहीं रहे हैं, ये है ना, थोड़ा खराब लग रहा है कहते हुए, लेकिन फैक्ट यही है, आप इसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं अभी। तो यहाँ पर एक बारीक बात है कि अगर इसे हम साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, कोई भी फॉर्मूला जब हम कन्वर्ट करते हैं ना, थोड़ी सी बात मैंने आइडेंटिटी से ही इस तरह से आपका ओरिएंटेशन करने का प्रयास किया है कि इन बातों को समझें आप। तो कोई चीज आइडेंटिकली अगर सही है तब तो ठीक है, अगर आइडेंटिकली सही नहीं है तो उसमें लॉस ऑफ रूट एक्सटेनियस रूट आने का चांस रहता है। जैसे मैंने आपको समझाया था, थोड़ा सा आप इधर देखें, ध्यान आपका थोड़ा दूसरी तरफ कर रहे हैं। मान लीजिए अभी अगर आपको कहा जाए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1 है, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, सही है ना, मतलब x का जो भी पॉसिबल वैल्यू ले सकते हैं वो सारे पर इसका वैल्यू बनाएगा।
अब पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, तो साइन एक्स कैसे एक्स ले डिफाइन है, सारे रियल नंबर के लिए, कॉस एक्स कैसे एक्स ले डिफाइन है, सारे रियल नंबर के लिए। तो फिर यहां पर इसका जवाब क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर, कुछ भी रियल ले सकते हैं। क्लियर है? फिर ध्यान दें, अगर हम कहें ये कैसे x के लिए सेटिस्फाई होगा, सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x इक्वल्स 1, ये भी तो 1 होता है। इसमें भी हम कहेंगे x का जो भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है ये सारे के लिए सही होगा, बिकॉज दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। And if anybody is asked that for which x this will be true, for which x this will be true, so then our answer will be for all possible values of x this will be true. आप समझ सकते हैं ये कैसे x ट्रू होगा, क्या पॉसिबल x हो सकता है इसका, तो जहां पर sec x डिफाइन हो एंड जहां पर tan x डिफाइन हो। sec x का डोमेन क्या होता है, तो y एक्सिस के अबाउट एंगल को बाहर करना पड़ेगा, 2n + 1 π/2 टाइप का एंगल, और tan x इसमें भी y एक्सिस के अबाउट ही बाहर करना पड़ेगा, 2n + 1 π/2 टाइप का एंगल। मतलब दोनों टर्म को सेम चीज पर प्रॉब्लम है, तो इसके सॉल्यूशन सेट को क्या कहेंगे, x सारा रियल होगा माइनस जो लिखे थे x सच दैट x इक्वल्स 2n + 1 π/2, जगह नहीं आप समझ लीजिए y एक्सिस के एंगल को बाहर कर लिए हैं, इसके लिए सही होगा। अब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए इस इक्वेशन को सोल्व करना है, इसका सॉल्यूशन आप देख रहे हैं रियल नंबर है, लेकिन अगर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 है और कोई स्टूडेंट इसको ऐसे समझता है कि चलो sin स्क्वायर x को हम प्लस cos स्क्वायर x को कन्वर्ट कर देते हैं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x में, क्या समझ के, जैसे ये 1 होता है ये भी तो 1 होता है। और अब अगर इसको वह सोल्व करता है तो इसके आंसर में सारा रियल तो नहीं दे पाएगा, अभी आप देख रहे हैं रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इस टाइप का जो x का वैल्यू होगा उसको निकालना पड़ेगा इससे। क्लियर है ना? इसको थोड़ा मिटा ही देते हैं ना, ये आपको दिख नहीं रहा होगा बढ़िया से, क्योंकि पहले ये सब बहुत ढंग से बता चुके हैं, इसलिए मुझे लगा कि बहुत बढ़िया नहीं लिखाएगा तो भी आप समझ जाएंगे। रियल से कैसा x बाहर करेंगे, x सच दैट x इक्वल्स 2n + 1 π/2 जहां n बिलोंग्स टू i। है ना? अगर हम इस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x से रिप्लेस करेंगे तो इसे हम कहते हैं लॉस ऑफ रूट, यानी इसका रूट पूरा रियल होता, लेकिन ये करने के बाद लॉस हो गया रूट का। कैसा कैसा रूट का लॉस हो गया, π/2 3π/2 माइनस π/2 माइनस 3π/2 माइनस 5π/2 प्लस 5π/2, यानी सारा एंगल जो y एक्सिस के अबाउट है वो सारा रूट है इसका, बट इस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x को अगर हम sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x से रिप्लेस करेंगे तो ये सारे रूट का लॉस हो जाएगा। क्लियर है ना? तो मैं कह रहा हूं कि जब भी कोई फॉर्मूला हम यूज करते हैं, नॉट ओनली इन ट्रिगोनोमेट्री एवरीवेयर, तो हमें ये देख लेना है कि उसमें कुछ डोमेन मैनेज करते हुए कि डोमेन तो नहीं गड़बड़ हो रहा है हमारा। क्लियर है ना? इन कॉन्ट्रारी इनवर्स, इसका कन्वर्स सोचिए, अगर हमें ये सॉल्व करना है इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन क्लियर है ये होगा, लेकिन इसको भी कोई अगर रिप्लेस कर देता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x से, तो इस बार इसका रियल सॉल्यूशन ये होना चाहिए, लेकिन अगर इसे हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करके ऐसे लिखेंगे तो इसका रूट तो सारा रियल हो जाएगा, यानी जो रियली इसका रूट नहीं भी था ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 टाइप की बात, वो भी इसमें आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, एट द सेम टाइम अगर इस चीज को आप इससे रिप्लेस कीजिएगा तो लॉस ऑफ रूट होगा, और अगर इस चीज को इससे रिप्लेस कीजिएगा तो एक्सट्रेनियस रूट आएगा, मतलब जो रूट नहीं भी है वो भी आ जाएगा। तो तरीका कहता है कि जब भी हम फॉर्मूला को यूज करें ना तो ये चेक कर लें, और अगर एक्सट्रेनियस रूट का डर है तो हम सावधान रहें कि एक्सट्रेनियस रूट क्या आएगा। जैसे इसको अगर हम इससे रिप्लेस करेंगे तो हम सावधान रहेंगे, क्योंकि इसका ओरिजिनलिटी जहां से है, ओरिजिन इसका, वहां से y एक्सिस के अबाउट एंगल को बाहर करना पड़ेगा। भले ये कर रहा है सारा रियल, लेकिन हम समझेंगे ये तो हमको नहीं ना है, हम अपनी सुविधा के लिए जो भी हमारा दिमाग काम किया इसको हम इसमें कन्वर्ट किए, तो जो भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 इसमें आएगा उसको बाद में बाहर कर लेंगे तो एक्स्ट्रा रूट निकल जाएगा। उल्टा सोचिए, अगर हम इसको इससे रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, लॉस ऑफ रूट होगा। कैसा लॉस ऑफ रूट होगा, तो चूंकि ये सारा रियल डिफाइन है लेकिन इसमें ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बाहर हो जाएगा इसके सॉल्यूशन में, तो वैसे रूट का लॉस होने का डर रहेगा। अब समझ सकते हैं इसमें ये सॉल्यूशन हुआ,
अब लॉस कैसे रूट का हुआ, तो जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो अब हम देख लेंगे कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 क्या इसको सेटिस्फाई करता है, जाहिर है करता है, तो आइडेंटिटी है, सबके लिए सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो लॉस ऑफ रूट होगा, बाद में जो लॉस हुआ रूट को उसको हमारे सॉल्यूशन में शामिल करना पड़ेगा। और अगर उल्टा करते हैं, हमने क्या कहा था, इसको इसमें करेंगे तो लॉस ऑफ रूट होगा, उस लॉस ऑफ रूट को शामिल करना पड़ेगा, और इसको अगर इसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं तो एक्सट्रेनियस रूट आएगा, उस एक्सट्रेनियस रूट को बाद में क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो सेम वे में यहां हमने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, हमें चेक कर लेना है, समझ सकते हैं tan mx का डोमेन क्या होगा, सारा mx का वैल्यू सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं हो। तो सवाल ऐसे अगर साइन बाई कॉस कहते हैं तो ये भी तो जहां पर cos mx 0 होगा वहां डिफाइंड होगा, तो y एक्सिस के अबाउट इसको भी प्रॉब्लम है और sin x बाई cos x को भी प्रॉब्लम है। अब x नहीं mx से उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी है, sin बाई cos को cos के साथ जो एंगल है ये अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता तो इस टर्म को दिक्कत है, और उसी पर इसको भी दिक्कत है। फिर यहां सोचिए cot nx को cos बाई sin कहे हैं, इसको कब दिक्कत होगा, तो जब nx का वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इट मींस x एक्सिस के अबाउट यानी मल्टीपल ऑफ पाई के फॉर्म में अगर nx का वैल्यू यानी x एक्सिस के अबाउट, तो इसको प्रॉब्लम होगा, तो x एक्सिस के अबाउट इसको भी प्रॉब्लम है। तो ऐसा करने में कोई लॉस ऑफ जनरलिटी नहीं है, समझ सकते हैं। इसको भी सोल्व करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि ना तो इसका आंसर x एक्सिस के अबाउट एंगल आएगा, ना तो y एक्सिस के अबाउट आएगा। क्यों, x एक्सिस के अबाउट इसको प्रॉब्लम है, y एक्सिस के अबाउट इसको प्रॉब्लम है, सेम वे में x एक्सिस के अबाउट इसको प्रॉब्लम है, y एक्सिस के अबाउट इसको प्रॉब्लम है। तो इससे इसको रिप्लेस किए, इससे इसको रिप्लेस किए, तो कोई लॉस ऑफ जनरलिटी नहीं यहां पर है, ना एक्सटेंडियस रूट का खतरा है, ना लॉस ऑफ रूट का खतरा है, यानी जो रूट आना चाहिए एग्जैक्टली वही आएगा। ये थोड़ा सा हम शॉर्ट में आपको एक्सटेंडियस रूट और लॉस ऑफ रूट की बात करें कि कोई फॉर्मूला यूज करेंगे तो थोड़ा अलर्ट रहेंगे इस बात के प्रति, ठीक है। गर्मी बहुत है, थोड़ा पसीना पोंछते हैं, फैन चलाने के बाद आवाज ज्यादा आता है तो इसलिए फैन बंद रखते हैं, ठीक है। और अब समझ सकते हैं ये 0 तो हो नहीं सकता है, तो हम दिस इंटू दिस नीचे लिखेंगे, जिसको भी फर्दर इधर भेज देंगे 0 के साइड में, और ये हो जाएगा साइन mx इंटू साइन nx इक्वल्स, सॉरी एक टर्म छूट रहा है ना, प्लस cos nx इंटू cos mx इक्वल्स 0। ये क्लियर है ना कि यहां नीचे लिखते हैं हम इसके डिनोमिनेटर में sin mx इंटू cos mx इंटू sin nx, और ये cos mx sin nx 0 साइड भेज देते हैं, और समझ सकते हैं ये 0 नहीं हो सकता दोनों में से कोई, तो 0 साइड हम भेज ही सकते हैं। और इसे फॉर्मूला से क्या कहेंगे, cos है cos b प्लस sin है sin b, इसे हम cos ऑफ mx प्लस nx कहेंगे, सॉरी माइनस है ना, बीच में प्लस है तो mx माइनस nx कहेंगे ना, nx माइनस mx नहीं कह सकते, एक ही बात है, cos माइनस थीटा इक्वल्स cos थीटा होता है, लेकिन चलिए यही कह लिए हम। अब समझ सकते हैं दिस इंप्लाई cos कुछ भी 0 होता है तो इट मींस ये एक्चुअली क्या है एंगल m माइनस n टू x, दिस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अब यहां पर जनरली n लेते हैं, लेकिन mn तो पहले से क्वेश्चन में दिया है किसी और रूप में, तो कोई दूसरा चीज ले लेते हैं, 2p प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जहां p बिलोंग करेगा इंटीजर से, एंड देयरफॉर x इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो 2p प्लस 1 बाई m माइनस n डिनोमिनेटर के प्लेस पर आएगा, और होल मल्टीप्लाइड बाई क्या, पाई बाई 2, जहां p क्या है, तो p इंटीजर है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। फिर ध्यान देंगे इसी क्वेश्चन को जो tan mx प्लस cot nx इक्वल्स 0 है, इसे कोई यूं भी समझ सकता है, देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या था, tan mx प्लस cot nx इक्वल्स 0। वो दिमाग लगाया कि इसमें एक tan है ही, इसको यहां रखते हैं और इसको माइनस cot ऑफ nx इधर कर लेते हैं, ये सोचकर कि इसे फिर हम tan के फॉर्म में अगर कर लें तो इसे tan पाई बाई 2 प्लस nx कह सकते हैं। tan पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल्स क्या होगा, माइनस cot थीटा, यानी माइनस cot nx, क्लियर है ना। अब देखिए tan mx इक्वल्स tan इतना, देयरफॉर
एम एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन एक्स इक्वल्स टेन अल्फा होता है, तो एक्स इक्वल्स एन पाई, लेकिन यहां तो एम एन अलग फॉर्म में दिया हुआ है तो पी पाई कह लेते हैं, और प्लस अल्फा, अल्फा के जगह पर क्या हो जाएगा पाई बाई टू प्लस एन एक्स, जहां पर पी क्या है, इंटीजर है। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, टेन एम एक्स इक्वल्स टेन इतना है, तो दिस एम एक्स इक्वल्स मल्टीपल ऑफ पाई प्लस दिस एंगल जो कि पाई बाई टू प्लस एन एक्स है। सवाल है ये सॉल्यूशन तो नहीं कर सकते बिकॉज वैल्यू ऑफ एक्स इज इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये तो संभव नहीं है, तो फिर हम यहां से क्या करेंगे, एक्स के लिए सोल्व करेंगे और इस x वाले टर्म को इधर कर लेते हैं, तो एम एक्स पहले से है, ये माइनस एन एक्स बन के आएगा, माइनस एन एक्स कॉमन ले लिए, दिस इक्वल्स पी पाई प्लस क्या बच जाएगा पाई बाई टू, जिसे कि ये अगले स्टेप में लिख सकते हैं हम, यहां पर एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2p पाई प्लस पाई बाई टू, जिसमें कि पाई बाई टू अगर कॉमन ले लें तो ये 2p प्लस 1 पाई बाई टू, एंड देयरफॉर x इक्वल्स 2p प्लस 1 a माइनस एन से डिवाइड हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, पाई बाई टू से, जहां p बिलोंग कहां से करेगा, इंटीजर से करेगा। इधर भी संयोग से यही आंसर आया था, सही है, क्लियर है ना। तो इस तरह से मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कुछ रहता है इस तरह क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट ऐसे इसको हम टैकल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हमने लिया है, एक देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स 1/4, चलिए उसको बाद में देखते हैं जब देखेंगे इसके बाद। तो ये क्वेश्चन को देखेंगे, एक साइन स्क्वायर एक्स है कॉस एक्स है इक्वल्स 1/4 है, सोच सकते हैं ये साइन एक्स में क्वाड्रेटिक हो जाता अगर यहां साइन एक्स होता, तो अगर साइन एक्स होता ये तो ये साइन एक्स में क्वाड्रेटिक हो जाता ना, लेकिन ये कॉस एक्स है, इसे कंफर्टेबली हम साइन में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, वो इक्वेशन सोल्व करना प्रॉब्लम करेगा। थोड़ा इस तरह सोचेंगे कि ठीक है ये कॉस है, इसे साइन में करना प्रॉब्लम है, बट इसे तो कॉस में कर सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि रेडिकल सर्ड यानी स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये सबसे फ्री होगा, तो इसे हम cos x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। ये sin स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स 1/4। चलिए ये 4 फ्रैक्शन है, ये 1/4, तो 4 को इधर कर लेते हैं, इस तरह से 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स इक्वल्स 1। कॉस स्क्वायर एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, सबको उधर कर लेते हैं, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स दोनों उधर गया, 1 पहले से है, ये आएगा तो -4 बन के आएगा, मतलब कितना -3। इस तरह से ये कॉस एक्स में क्वाड्रेटिक हो गया। कॉस एक्स को अगर आप u कह लें तो ये 4u स्क्वायर प्लस 4u माइनस 3 = 0 हुआ ना, मतलब u में क्वाड्रेटिक है, मतलब कॉस एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो हम u नहीं कहते, डायरेक्ट इसको कॉस एक्स में क्वाड्रेटिक समझते हैं। अब यहां से बाई हिट एंड ट्रायल इसे सोल्व करने का प्रयास करेंगे, पहले तो फैक्टराइज करने का प्रयास करेंगे, ये 4 × -3 कितना हो जाएगा -12, और यहाँ क्या कह रहा है 4, तो 6 और 2 में कॉम्बिनेशन बैठ रहा है ना, इसे हम 4 cos स्क्वायर एक्स कह लें प्लस 6 cos x प्लस साइन के साथ और -2 cos x -3 = 0 कर सकते हैं इस तरह से, समझ सकते हैं। ये दोनों मिलाकर क्या करते हैं 4 cos x हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 cos स्क्वायर x आएगा। बाय द ब्रेकिंग ऑफ पेरिल टर्म समझते हैं ना। अब ये दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 2 cos x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 cos x प्लस 3, और ये दोनों में -1 कॉमन हो जाएगा, तो ये 2 cos x प्लस 3 इक्वल्स 0, सही है। और 2 cos x -1 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2 cos x प्लस 3 इक्वल्स 0। नाउ आइदर समझ सकते हैं ये दो फैक्टर हो गया, ये तो पिछले वीडियो से ही देख रहे हैं हम लोग, इक्वेशन सोल्व करेंगे, फैक्टराइज करने का प्रयास करेंगे sin x cos x सब लीनियर फैक्टर में, sin x और cos x के लीनियर फैक्टर में।
कॉस के फैक्टर में आया ये, 2 cos x माइनस 1 इक्वल 0, कंपोनेंट इक्वेशन 1, और 2 cos x प्लस 3 इक्वल्स 0, कंपोनेंट इक्वेशन सेकेंड। नाउ 1 इम्प्लाई 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स 0 है, इट मीन्स cos x इक्वल्स हाफ कहेंगे ना, और हाफ का मतलब cos पाई बाई 3 हो गया ना, cos पाई बाई 3 पर cos का वैल्यू हाफ होता है, और दिस इम्प्लाई x इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, जहां n इंटीजर से बिलोंग करेगा। सही है। सेकेंड फैक्टर, सेकेंड से समझ सकते हैं cos x का वैल्यू क्या होगा, यहां से निकालिए, cos x का वैल्यू माइनस 3/2 आएगा, ये लेस देन माइनस 1 है ना, क्या ये संभव होगा? ब्रैकेट में लिख देते हैं नॉट पॉसिबल। क्यों संभव नहीं होगा? हमें पता है cos का वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच लाई करता है, तो फिर ये माइनस 3/2 यानी माइनस 1.5 कैसे होगा? संभव नहीं है। यानी हमारा जनरल सॉल्यूशन सिर्फ यही रह गया, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। इसकी बात करें, ये संयोग से डायरेक्ट tan में क्वाड्रेटिक है, कुछ भी चेंज नहीं करना, tan में क्वाड्रेटिक है, हम tan x के लिए सोल्व करेंगे। पहले थोड़ा सा बाय द ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म देख लेते हैं, कुछ हो सकता है क्या? देख सकते हैं tan स्क्वायर x प्लस 1 है, tan स्क्वायर x प्लस 1, और tan स्क्वायर x प्लस 1 मतलब क्या, tan x हो गया ना, tan x अगर कॉमन लेंगे तो tan x प्लस 1 आएगा, और माइनस √3 tan x माइनस √3, इसमें माइनस √3 कॉमन लेंगे tan x प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो फैक्टराइज तो हो रहा है, इसे हम tan स्क्वायर x और 1 इंटू tan x जो आएगा tan x, इसको एक साथ कर लें हम, इसमें tan x कॉमन लेंगे तो tan x प्लस 1 आएगा, और चलिए माइनस कर लेते हैं बाहर, माइनस बाहर करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, √3 tan x और प्लस √3, चूंकि माइनस को हमने बाहर कर लिया है तो दोनों टर्म ये माइनस आता ना, माइनस बाहर हो गया तो √3 tan x प्लस √3। अब इसमें tan x कॉमन ले लें हम, ये क्या हो गया, tan x प्लस 1, इसमें माइनस 1 कॉमन ले लिए, ये क्या हो गया, सॉरी √3 कॉमन हो जाएगा ना, √3 कॉमन ले लिए तो ये भी हो जाएगा tan x प्लस 1 इक्वल 0। यानी फाइनली ये फैक्टराइज क्या हुआ, tan x प्लस 1 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर tan x माइनस √3, एंड दिस इंप्लाई, फिर दो कंपोनेंट इक्वेशन मिलेगा, आइदर tan x प्लस 1 इक्वल 0 और tan x माइनस √3 इक्वल 0। इसको कंपोनेंट इक्वेशन 1 कह लेते हैं, ये कंपोनेंट इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब 1 को सोल्व करेंगे, 1 इंप्लाई tan x इक्वल्स माइनस 1। अब एक जो कंफर्टेबली हम ढूंढ सकते हैं, tan x का वैल्यू माइनस 1 समझ सकते हैं, पाई बाई 4 पर 1 होता है, 4 स्क्वायर में भेज देते हैं, सॉरी cos नहीं tan, तो ये tan ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4, और दिस इंप्लाई x इक्वल्स n पाई प्लस अल्फा, प्लस अल्फा मतलब क्या, प्लस ऑफ माइनस पाई बाई 4, तो ये प्लस माइनस करके डायरेक्ट माइनस पाई बाई 4 कर लिए, सही है ना। जहां n क्या होगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा, एंड सेकेंड जो कंपोनेंट इक्वेशन है ये क्या इंप्लाई करेगा, tan x इक्वल्स tan x माइनस √3 0 है, tan x इक्वल्स √3 हो जाएगा, और √3 कहां पर होता है tan का वैल्यू, तो ये 60 डिग्री पर होता है, यानी पाई बाई 3 पर होता है, एंड दिस इंप्लाई x इक्वल्स, अब बेहतर होगा कि अक्सर बुक में आंसर में करता क्या है, यहाँ n है यहाँ भी n ले लिया, इसमें लॉस ऑफ रिलेटिव है, ये n कोई इंटीजर हो सकता है, जबकि यहाँ पर जो हम ले रहे हैं ये अलग इंटीजर हो सकता है, इस n से यहाँ 5 रखेंगे तो भी ये सॉल्यूशन है, और एट द सेम टाइम यहाँ 10 रखेंगे तभी सॉल्यूशन है। देयरफॉर इंटीजर को चेंज कर लीजिए, इसको n पाई कह रहे हैं तो इसको m पाई कह लेते हैं, p पाई कह लेते हैं, q पाई कह लेते हैं, हमारे पास सिंबल का क्या कमी है, कुछ भी कह लें, तो m पाई और प्लस क्या कहेंगे, पाई बाई 3, जहां m भी क्या होगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा, और इस तरह से ये और ये दोनों लिख देंगे, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हुआ, ये भी वो भी, सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इक्वल्स 0।
समझ सकते हैं अगर ये सारा फैक्टर होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, कंपोनेंट इक्वेशन 3 मिलता और ये तीनों का हम लोग कंपोनेंट इक्वेशन को सोल्व करते हैं और वो तीनों मिलकर सॉल्यूशन देता है, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन देता है। तो यहां पर हम फैक्टराइज करने का सोचेंगे तो ये स्ट्रक्चर को देखते हुए आप ध्यान दें, ये 2x है, x है, 3x है। तो अगर हम इन दोनों को साथ करें तो cos c प्लस cos d में दोनों कोसाइन होता है और एक आएगा cos x प्लस 3x का हाफ, यानी 4x का हाफ मतलब cos 2x। ये cos 2x है तो बेहतर होगा cos 2x दोनों से कॉमन आ जाएगा, फैक्टर हो रहा है ना। हम और भी सोच सकते हैं कि अगर हम इसी दोनों को साथ करें, ध्यान देंगे तो ये 3x का हाफ आएगा और एक आएगा x का हाफ। समझिए कि ना तो 3x का हाफ ये है ना x का हाफ है। हाँ, फिर भी इसे हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे? तो इसे हम 2 cos स्क्वायर 3x/2 माइनस 1 कर सकते हैं। तो सवाल है कि एक टर्म में 3 cos 3x/2 तो है, लेकिन माइनस 1 तो फिर ऐसे ही रह जाएगा। थोड़ा सा जो ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं ना कि इसके साथ करें, उसके साथ करें, इस दोनों को साथ करेंगे तो 5x/2 होगा और एक x/2 होगा। अब समझ सकते हैं ये ना x/2 है ना 5x/2 है। तो ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप फर्स्ट और लास्ट को एक साथ रखें, cos 2x को छोड़ दें अकेले, और ये दोनों में एक फैक्टर cos 2x आएगा। यहाँ cos 2x है ही, ओवरऑल cos 2x क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। ये समझना इसमें इंपॉर्टेंट है, वाइटल है। तो इसे हम बातों को समझते हुए क्या करेंगे, cos x प्लस cos 3x एक साथ कर लिए और प्लस cos 2x इक्वल्स 0। और अब cos c प्लस cos t का फॉर्मूला लगाएंगे, पहले समझ ही लिए, दोनों के जोड़ का हाफ करेंगे, cos 2x इंटू cos दोनों के डिफरेंस का हाफ x हो जाएगा, 3x माइनस x का आधा, और प्लस cos 2x इक्वल्स 0। और इसमें cos 2x कॉमन लेंगे, यहां पर क्या बच जाएगा 2 cos x, यहां बच जाएगा प्लस 1। समझिए हमारा काम हो गया, दो लीनियर फैक्टर cos के टर्म में आ गया ना। और दिस इंप्लाई cos 2x इक्वल्स 0 और 2 cos x प्लस 1 इक्वल्स 0। ये दो कंपोनेंट इक्वेशन हो गया। अब 1 इंप्लाई cos 2x 0 है, इट मींस 2x इक्वल्स सम ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जहां p इंटीजर होगा, और x इक्वल्स समझ सकते हैं 2p प्लस 1, ये 2 इधर जाएगा ना, π/2 है, इसके साथ कर लेते हैं इसको, π/4, जहां p इंटीजर से बिलोंग करेगा। एक ब्रांच का सॉल्यूशन ये हुआ। अभी समझ सकते हैं ये कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा नहीं है, ये एक ब्रांच जो इसका है कंपोनेंट इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है। सिमिलरली 2 इंप्लाई 2 cos x प्लस 1 0 है, तो यहां से cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा -हाफ। अब -हाफ के लिए कंफर्टेबल एंगल कोई सा ढूंढ लीजिए, कोसाइन हाफ होता है π/3 पर 60 डिग्री पर। इसे हम सेकेंड में भेज देते हैं, क्योंकि फोर्थ में तो cos पॉजिटिव होता है, सेकेंड में भेज देते हैं, नियरेस्ट वही पड़ेगा। तो -हाफ के लिए क्या करेंगे, पाई माइनस π/3 मतलब 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री, मतलब रेडियन में क्या हो जाएगा cos ऑफ 2π/3। एंड देयरफॉर यहां से आएगा x इक्वल्स cos x इक्वल्स cos अल्फा, तो दिस इक्वल्स 2q प्लस माइनस π/3, जहां q इंटीजर से बिलोंग करेगा। फाइनल आंसर लिखेंगे तो ये दोनों को एक जगह लिख देंगे, दिस एंड दिस, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? फिर इसी कड़ी में एक क्वेश्चन और लेते हैं, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। आप समझ पा रहे हैं कि इसके बाद अगर यहां 0 लिखे तो ये सो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। आइदर cos x 0 लिखेंगे और cos 2x 0 लिखेंगे और cos 3x 0 लिखेंगे, बट यहां पर 0 नहीं है, यहां पर क्या है 1/4 है। कुछ सोच पा रहे हैं क्या करना होगा? सोच सकते हैं ये फैक्टर है तो हम लग सकता है हमें कि ये डिस्टर्ब ना करें, तो ऑलरेडी फैक्टराइज है, लेकिन सोचिए फैक्टर किस काम का, इधर 0 होगा तब ना हम अलग अलग 0 करेंगे, कंपोनेंट इक्वेशन बनेगा। तो हमें इसके स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ करना पड़ेगा। ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इधर लाएंगे, ये सारा कुछ करना पड़ेगा।
मतलब इसको पहले हम कुछ इस फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे, सो दैट कि बाद में मिलाएंगे अपने हिसाब से फैक्टराइज करेंगे, किसको किसके साथ करें तो कॉमन आए और फैक्टर हो और ये साइड 0 हो जाए। तो इस उम्मीद से हम पहले इसे 4 cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x लिखेंगे और -1 इक्वल 0 कर दिए। सर समझ रहे हैं इस बात को, 4 से मल्टीप्लाई किए और 1 जो रहा इसको इधर -1 कर लिए और एक 2 को छोड़ते हैं और एक 2 को cos x cos 2x किसी के साथ कर दें, अभी तो कोई मुद्दा है नहीं कि इसके साथ करें, सबको अलग अलग करना है। जो ये प्रोडक्ट है इसे सम के फॉर्म में -1 इक्वल 0 सही है। और 2 और 2 cos x cos 2x याद कीजिए फॉर्मूला 2 cos a इंटू cos b इक्वल्स cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो एक बार हो जाएगा cos x प्लस 2x मतलब 3x प्लस cos a माइनस b, अभी माइनस एक ही बात है, cos का मामला है, 2x माइनस x कितना हो जाएगा x इंटू cos 3x माइनस 1 इक्वल्स 0 और इस cos 3x को मल्टीप्लाई कर दिए इसके साथ, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर 3x cos 3x इंटू cos 3x प्लस 2 cos x इंटू cos 3x माइनस 1 इक्वल 0 सही है ना। और देखिए 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 और ये 2 cos x cos 3x, समझ सकते हैं ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर, चलिए अभी इसको ऐसे लिखते हैं प्लस, अब इसकी बात करें 2 cos x इंटू cos 3x, इसे आप क्या कहेंगे cos ऑफ एक बार दोनों का सम जो कि कितना हो जाएगा x प्लस 3x और x प्लस 3x का मतलब कितना हो गया 4x और प्लस cos दोनों का डिफरेंस जो कि कितना हो जाएगा 2x और माइनस क्या 1 इक्वल्स 0 सही है। अब देखिए 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, ये cos 6x का फॉर्मूला है क्या, cos 2x इक्वल्स 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है ना, तो 2 cos स्क्वायर समथिंग माइनस 1 इक्वल्स cos 2 टाइम्स दैट समथिंग, यहां समथिंग क्या है 3x, ये क्लियर है ना। देखिए हम फॉर्मूला क्या बात कर रहे हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स cos 2x, यानी यहां अगर x है तो इसका दुगना, अगर यहां 3x है तो यहां पर क्या हो जाएगा दुगना 6x। तो हम इस दोनों टर्म को यानी 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 को मिलाकर cos 6x लिख लेंगे, cos 6x प्लस cos 4x प्लस cos 2x, और अब जाकर ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आया, 3 टर्म इसमें था, इसमें भी 3 टर्म है, और अब हम अपने हिसाब से ही ट्रायल करेंगे, किसको किसके साथ करें तो फैक्टराइज हो पाएगा। समझ सकते हैं ये मिडिल एंगल है 4x और ये 6x 2x, इसको मिलाएंगे तो 8x का हाफ 4x आएगा ना, एक 4x है ना यहाँ पर, पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया मोर और लेस। तो अगले स्टेप में ये cos 6x प्लस cos 2x को एक साथ करेंगे और इस cos 4x को एनोन छोड़ देंगे यहां पर, और इस तरह से ये 2 cos 6x प्लस 2x का हाफ 4x इंटू cos दोनों के डिफरेंस का हाफ 2x हो जाएगा ना, 6x में 2x सब्ट्रैक्ट होगा, 4x का हाफ 2x और प्लस cos 4x इक्वल्स 0। अब क्या करेंगे, इसी के लिए ये काम किए फैक्टर हो जाए, cos 4x कॉमन ले लिए, यहां हो गया 2 cos 2x प्लस क्या 1 इक्वल 0, मोर और लेस इसी फॉर्म में आ गया ना। यहां पर 2x नहीं 4x है, क्या फर्क पड़ता है, 2 cos x नहीं 2 cos 2x है, क्या फर्क पड़ता है, 2x का वैल्यू निकालेंगे बाद में उसमें x का वैल्यू हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, अब जो है 2 कंपोनेंट इक्वेशन, इसके बाद क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई either cos 4x equals 0 1 component equation और 2 cos 2x plus 1 equals 0, यही है ना, ये सेकेंड। अब 1 imply 4x equals cos something equals 0 है, मतलब सम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो जाएगा 4x का वैल्यू,
एंड देयरफॉर x का वैल्यू 2p प्लस 1 पाई बाई 8, जहां p इंटीजर से बिलोंग करेगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्यूशन का। और फिर सेकेंड को सोल्व करेंगे। सेकेंड इंप्लाई cos 2x इक्वल्स माइनस हाफ, और माइनस हाफ को अभी जैसे लिखे थे बार बार कितना उतना बताएं, सही है। 2π/3 लिख सकते हैं इसको। एंड देयरफॉर 2x इक्वल्स 2q पाई, जो 2n पाई लिखते हैं बदल दिए, दो इंटीजर pq ले लिए, प्लस माइनस 2π/3, और x इक्वल्स 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 2q पाई था, 2 खत्म पे कर देते हैं डायरेक्ट, सही है ना, खत्म ही कर दिए, 2 खत्म हो गया। ये बच गया q पाई प्लस माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, ये भी 2 खत्म हो जाएगा, π/3, सही है। जहां q इंटीजर से बिलोंग करेगा। अब ये लिखने का अपना वे है, हम चाहें 3 एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ 3q हो जाएगा, प्लस माइनस 1 π/3 बाहर कर ले सकते हैं। चलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। फाइनली हमारा आंसर एक जगह इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे, लगातार ये लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, cos x प्लस साइन एक्स इक्वल्स cos 2x प्लस साइन 2x। सोच सकते हैं ये cos साइन में डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो आएगा नहीं, है ना। cos 2x साइन 2x, एक रास्ता और है बट इसे हम आगे देखेंगे। इसे हम क्या कर लेते हैं, cos वाले को एक तरफ कर लेते हैं, cos x माइनस cos 2x इक्वल्स इधर sin 2x माइनस sin x। यहां पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 sin दोनों के सम का हाफ, 2x प्लस x का हाफ कितना हो जाएगा, 3x/2 इंटू साइन d माइनस c का हाफ, यानी 2x माइनस x हुआ उसका हाफ। इधर सेम वे में लगा दें तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos दोनों के सम का हाफ 3x/2। देख रहे हैं ऐसा क्यों किए थे हम लोग, एंगल सेम टाइप से आ रहा है, 2 cos 3x/2 इंटू साइन दोनों के डिफरेंस का हाफ साइन x/2। ये दोनों एंगल सेम आया, लेकिन ये cos है साइन, ये तो फैक्टर नहीं आया, बट ये तो फैक्टर आएगा। फिर ध्यान देंगे, इसको कटा देंगे तो फिर लॉस ऑफ रूट हो जाएगा, इसे कटा नहीं सकते। इसे आप अगर कैंसिल आउट करेंगे दोनों साइड से, तो इट मींस कि व्हेन sin x/2 may be 0, तो दिस विल आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ दिस विल आल्सो बी ए सॉल्यूशन ऑफ दिस। बट कटा देंगे, इसे कैंसिल कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो फैक्टर को कैंसिल नहीं करना है। हाँ कैंसिल करते देखते हैं, यहाँ 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 तो 0 नहीं हो सकता, बट ये तो हो सकता है, ये ध्यान देंगे। और सबको एक तरफ करते हुए sin x/2 कॉमन ले लिया हम, यहां पर क्या बच गया, sin 3x/2 और माइनस cos 3x/2 इक्वल 0, सही है। नाउ आइदर sin x/2 0 और sin 3x/2 माइनस cos 3x/2 इक्वल 0। ये कंपोनेंट इक्वेशन 1, ये 2। नाउ 1 इंप्लाई sin x/2 0 है, मतलब x/2 इक्वल सम मल्टीपल ऑफ पाई, पी पाई कह लिए, जहां पी आई से बिलोंग करेगा, और x इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2p पाई, जहां पी आई से बिलोंग करेगा। एक ब्रांच का सॉल्यूशन हो गया। सिमिलरली सेकेंड इंप्लाई समझ सकते हैं, sin 3x माइनस cos 3x इक्वल 0 है। इसमें और भी रास्ते हो सकते हैं, बट देखिए सिंपल क्या होगा, ये sin 3x इक्वल्स cos 3x/2 कर ले, sin 3x/2 इक्वल्स cos 3x/2, और फिर cos 3x/2 को नीचे कर ले तो ये tan 3x/2 इक्वल्स 1 हो जाएगा ना। 1 will imply tan 3x/2 इक्वल्स 1। कैसे हुआ, क्लियर है ना। cos 3x/2 इधर जाएगा और cos 3x/2 यहां कर लेंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, थ्रू आउट cos 3x/2 कॉमन लेते हैं, तो यहां tan 3x/2 माइनस 1 हो जाएगा, एक ही बात है। अब tan 3x/2 इक्वल्स 1 है, इसे हमें कंफर्टेबल एंगल tan का, जिस पर कि 1 होता है वैल्यू लिख लिए, tan π/4
एंड देयरफॉर अब tan x इक्वल्स tan अल्फा है, तो जो x का वैल्यू है जो कि यहाँ 3x/2 है, दिस विल बी, चलिए इसको p कह दिए, इसको q कह लेते हैं, q पाई प्लस पाई बाई 4, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ 3x/2। हमें क्या करना है, x रिसोल्व करना है, तो देयरफॉर x विल बी क्या, 2/3 यहाँ पर रिवर्स होकर मल्टीप्लाई होगा ना, 2q पाई बाई 3 प्लस यहाँ 2/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से कैंसिल होगा 2, और 3 इंटू 2 कितना हो गया 5/6। सही है, जहां पर Q बिलोंग करेगा I से। एक ये हो गया सॉल्यूशन, एक ये हो गया, दोनों बॉक्स पे लिख देंगे, ये सॉल्यूशन हो गया। ये समझ ही रहे हैं आप, इसे 6 एलसीएम लेके दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सही है, तो इस तरह से इसमें कुछ प्रॉब्लम देखें, और अभी एक क्लास और इसका प्रॉब्लम का देखते हैं हम लोग, फिर आगे बात करेंगे। ओके, थैंक्स।